Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 8 The Mumbai Musicians. So, what is the name of the lesson? The Mumbai Musicians. So, इसकी कहानी तो आपने ऑलरेडी सुन ली है. Now, let's see here. So, put your finger there wherever I read. Once upon a time, there lived a donkey named Guppu. He had worked for many years in the house of farmer. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He was now very tired and old. So, एक समय की बात है. गुप्पू नामक एक गधा था. उसने एक किसान के घर कई वर्षों तक काम किया था. वह अनाज के कई भारी भारी बोरे तथा गन्ने के खेत से कारखाने ले जा चुका था. जो बोरियां है उसको वो घर से लेकर कारखाने तक उठा के लेके जाता था. वह अब बहुत ही थका हुआ और बूढ़ा हो चुका था. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम थक जाते हैं काम करते करते. हमारे से काम भी नहीं होता है. ओके. सो यहाँ पर जो डोंकी है वो भी बूढ़ा हो गया था. अब वो थक जाता था और उससे काम भी नहीं होता था. द फार्मर सेड टू गुप्पू, यू आर अ गुड डोंकी. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. सो किसान ने गुप्पू से कहा, तुम एक अच्छे गधे हो. यह अनाज की बोरी लो और इससे पहले कि तुम और बूढ़े हो जाओ दुनिया देखकर आओ. सो किसान का कहना यही था कि तुम्हारी उम्र और बढ़ जाए, तुम कहीं घूम फिर न सको, उससे बेटर है कि अभी आप जो पूरी दुनिया बाकी हो उसे घूम कर आओ. नेक्स्ट, गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड goodbye. He set off towards the city of Mumbai. So, आगे देखो क्या होता है. गुप्पू मुस्कुराया तथा गुड बाय बोला और मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा. कहाँ गया गुप्पू? तो मुंबई. आई एम गुड एट म्यूज़िक. आई विल गो टू मुंबई and be a musician there. So, गुप्पू कहता है कि मैं संगीत में अच्छा हूँ, मैं मुंबई जाऊँगा तथा संगीतकार बन जाऊँगा. अब गुप्पू सोच रहा है कि वो मुंबई जाएगा और वहाँ जाकर वो म्यूजिशियन बनेगा. आगे देखो. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. सो रास्ते में कौन मिलता है उन्हें? सो रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डुप्पू. सो जो कुत्ता था उसका नाम था डुप्पू. तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा डुप्पू ने मतलब डॉग ने पूछा. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. Would you like to come too? asked गुप्पू. सो मैं संगीतकार बनने मुंबई जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे डुप्पू? डुप्पू ने पूछा. अब देखो आगे क्या होता है. गुप्पू ने किसे पूछा? तो गुप्पू ने डुप्पू को पूछा. यस आई वुड रिप्लाइड डुप्पू. तो डुप्पू ने कहा कि यस मैं आऊँगा. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द वे on the dusty road.
टू मुंबई। अब देखो क्या होता है, डुप्पू ने आंसर दिया है कि हाँ मैं चलूँगा। गुप्पू ने ऐसा जवाब दे दिया उनको कि फिर वो दोनों दोस्त मुंबई जा रहे थे। धूल भरी सड़क पर दोनों निकल पड़े। दे शो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। हु आर यू? दे आस्क्ड। आई एम फरी द कैट, said the cat. Would you like to come with us to become a musician? asked Guppu and Duppu together. अब आगे देखो, जब वो दोनों निकल पड़े तो उन्हें रास्ते में कोई और भी मिलता है। देखो कौन है। उन्होंने बीच सड़क के बीच में रोवे की एक बॉल देखी। रोवे की मतलब रू, कॉटन देखा है ना आपने, उसका एक बॉल बना हुआ देखा। फिर पूछा उन्हें कि तुम कौन हो? उन्होंने पूछा, किसने? डुप्पू और गुप्पू ने। मैं फरी नाम की बिल्ली हूँ। और वो कौन था? बिल्ली थी। बिल्ली ने ऐसा कहा कि मैं फरी नाम की एक बिल्ली हूँ। सो फिर आगे देखो क्या होता है। क्या तुम संगीतकार बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी? गुप्पू तथा डुप्पू ने एक साथ कहा। गुप्पू और डुप्पू दोनों ने मिलके पूछा, किसे? कैट को, कि क्या तुम संगीतकार बनने के लिए हमारे साथ आना पसंद करोगी? सो नाउ लुक एट हियर। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। अब देखो क्या होता है। गुप्पू तथा डुप्पू ने एक साथ उसे पूछा। फिर फरी ने रिप्लाई दिया, ओ मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। फरी ने उत्तर दिया। इस प्रकार से तीनों मिलकर संगीतकार बनने मुंबई की तरफ चल पड़े। देखो जा रहे कि नहीं, कैसे पिक्चर में दिखाई देता है आपको। Soon they met Cuckoo the cock. I love music and wish to join your band. सो जल्दी ही वे कुक्कू नामक एक मुर्गे से मिले। तो मुर्गे ने कहा, मुझे भी संगीत बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे दल में शामिल होना चाहता हूँ। कुक्कू ने कहा कि मुझे भी पसंद है, मुझे भी आपके साथ बैंड ज्वाइन करना है। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब देखो सभी एक घर के पास पहुँचे जहाँ बत्तियाँ जल रही थी, मतलब घर में लाइट जल रही थी। और वे सभी लोग थके और भूखे थे क्योंकि सुबह से वो लोग चल रहे थे, इसलिए उनको भूख भी लगी थी और थकान भी बहुत लगी थी। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड शो अ टेबल विद डेलिशियस फूड। दे डिसाइडेड टू सिंग to let the people inside know that they were musician. अब देखो क्या होता है। उन्होंने खिड़की के अंदर झांका और स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर रखा हुआ था, मतलब एकदम स्वादिष्ट फूड जो है वो टेबल पे रखा हुआ था। उन्होंने गाना गाने का निर्णय किया। उन्होंने मतलब किसने? तो गुप्पू, डुप्पू, फरी, कुक्कू सब ने, ताकि अंदर के लोगों को यह पता चले कि वे संगीतकार हैं। तो उन्होंने इसलिए गाना शुरू किया ताकि अंदर जो लोग हैं उन्हें पता चले कि ये लोग संगीतकार हैं। सो नेक्स्ट आगे देखो क्या होता है। दे सैंग। द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। अब देखो क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, अंदर के लोगों को लगा कि भूत उन्हें डराने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था। इसलिए देखो क्या कर रहे हैं वे जितनी तेज़ी से भाग सकते थे वहाँ से वो लोग भागने लगे। देखो आपको पिक्चर में दिखाई देता है कैसे ये लोग अंदर रूम में हैं और ये विंडो के बाहर है ये सब। तो ये जैसे ही इन लोगों ने गाना शुरू किया, अंदर के जो लोग हैं वो सब यहाँ वहाँ भागने लगे। गुप्पू, डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। अभी देखो
गुप्पू डुप्पू और फरी घर के अंदर गए और पेट भर के उन्होंने भोजन किया। ओके, सो आया समझ में आपको ये स्टोरी के अंदर क्या है, ये स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ओके, सो आपको ये लेसन रीड भी करना है। जितने भी पोएम और लेसन हम करवाते हैं वो सब आपको रीड करना है। नाउ लेट्स सी हियर, लेट्स सॉर्ट आउट दिस वर्ड्स, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स and put them on the right shelf. One has been done for you. Say the words aloud. So ये जो बैग के अंदर वर्ड्स लिखे हैं वो हमें सही जगह पर, यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसमें लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन यहाँ पर लिखा है शॉर्ट ई, तो यहाँ पर लिखा है लेग। सो लेग जब हम बोलते हैं तो हम शॉर्ट ई का यूज़ करते हैं। शॉर्ट आई मतलब पिग, तो हम ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते, उसे लंबाते नहीं हैं, धीरे से ही कह देते पिग। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग ई मतलब डीप, डीप कैसे साउंड ही निकलता है। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग एट द टाइम अ प्रोनाउंस इज ऑल्सो डिफरेंट रिलेटेड टू द वर्ड्स, वर्ड्स के रिलेटेड हमारे मुंह से साउंड निकलता है। तो जो पिग बोलते हैं और डीप बोलते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। ओके, लॉन्ग आई, स्माइल, SMILE स्माइल, कैसे वर्ड्स हम जब बोलते हैं तो जो साउंड होता है वो थोड़ा अलग निकलता है हमारे मुंह से। ओके, सो इसी तरह यहाँ से हमें लॉन्ग ई, शॉर्ट ई, लॉन्ग आई, शॉर्ट आई वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसमें हमें लिखना है, जो सेल्फ दिया है उसमें। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमें लेना है, क्या लेंगे बोलो, कौन बताएगा। सो लेक के बाजू में हम लिखेंगे NEST नेस्ट, यहाँ पर आपको लिखना है NEST नेस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा वर्ड, BELL बेल। उसके बाद आपको लिखना है WLL वेल। सो लेग, नेस्ट, बेल, वेल, ये सारे वर्ड्स आपको शॉर्ट ई वर्ड्स में लिखने हैं। अब बारी है शॉर्ट आई। सो शॉर्ट आई में लिखेंगे हम, पिक के बाजू में आपको लिखना है LIP लिप, लिप LIP। उसके बाजू में आपको लिखना है HILL हिल, हिल के बाजू में लिखना है FISH फिश। सो दीज आर द शॉर्ट आई वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखो लॉन्ग ई वर्ड्स, उसमें आपको लिखना है STREET स्ट्रीट, SEED सीड, TREE ट्री और MEAL मील। सो दीज आर द लॉन्ग ई वर्ड्स, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं थर्ड लाइन में। नेक्स्ट आपको लिखना है लॉन्ग आई वर्ड्स, लॉन्ग आई वर्ड्स। ओके, तो उसमें सबसे पहले आएगा SMILE स्माइल, उसके नीचे लिखना है बाजू में आपको काइट KITE, उसके बाजू में हम लिखेंगे DICE डाइस और उसके नीचे लिखना है LINE लाइन। सो दीज आर द लॉन्ग आई वर्ड्स। सो ये जो वर्ड्स है जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कैसे उसका साउंड जो है निकलता है। शॉर्ट ई में देखो लेग, नेस्ट, बेल, वेल। सो ये जब बोलते हैं तो इतना हमें लंबा ना खींचना नहीं पड़ता है। ओके, स्मूथली हम इसे स्पीक करते हैं। तो उसी तरह लॉन्ग ई में देखो डीप, स्ट्रीट, सीड, ऐसे ई जो है उसे हम थोड़ा लंबा खींचते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी देखो शॉर्ट आई, पिग, लीप, हिल, फिश, इसका भी हम शॉर्ट में साउंड निकाल के बोलते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग आई यूज़ करते हैं तब स्माइल, काइट, कैसे आई जो साउंड है वो थोड़ा लंबा खींचते हैं हम, डाइस, लाइन। ओके,
इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। नाउ लुक एट हियर, डू यू प्ले एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? आपको कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? अगर आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस आई प्ले गिटार, GUITAR गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ नो सो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न? अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है आपको। मैं लिखती हूँ यहाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न LEARN पियानो, PIANO, ओके। यहाँ पर सेकेंड में आपको आंसर लिखना है आई वुड लाइक टू लर्न पियानो। अगर आपको तबला भी पसंद है तो आप तबला भी लिख सकते हो। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने में इंटरेस्ट हो आप उसी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, ऐड द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं और जो ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करनी है। ऑपोजिट वर्ड आपको जो पिंक वर्ड्स में कलर में लिखे हुए वर्ड्स है उनका लिखना है। फर्स्ट देखो, अनुज मदर एंड डैश केम टू द स्कूल। तो यहाँ मदर का ऑपोजिट आपको लिखना है फादर। अनुज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल। माई अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे। यहाँ अंकल का ऑपोजिट आपको लिखना है आंटी, AUNTY। माई अंकल एंड आंटी, या तो आंट भी लिख सकते हैं आप, AUNT, केम टू विजिट अस ऑन मंडे। नेक्स्ट है द लायन एंड डैश लुक्ड लविंगली एट देयर कब। लायन के बाजू में आपको लिखना है लाइनेस, LIONESS, लायन एंड लाइनेस। द लायन एंड द लाइनेस लुक्ड लविंगली एट देयर कब। किंग, द किंग एंड डैश सैट ऑन ब्यूटीफुल थॉर्न्स। किंग का ऑपोजिट है क्वीन, QUEEN। किंग मतलब राजा और क्वीन मतलब रानी। द किंग एंड क्वीन सैट ऑन ब्यूटीफुल थॉर्न्स। नेक्स्ट, द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग। ऑपोजिट ऑफ मैन इज वुमन, WOMAN। द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग। My grandfather and dash went to the market. Opposite of grandfather is grandmother, GRANDMOTHER. My grandfather and grandmother went to the market. Now let's see here this exercise. In what way are these musical instruments different from each other? Put them into 3 groups based on how they are played. यहाँ पर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किए हुए हैं वो किसका यूज़ करके हम बजाते हैं? माउथ का यूज़ करके या फिर हैंड्स का यूज़ करके या फिंगर का यूज़ करके। वी हैव टू ड्रॉ इट हियर। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। है समझ में? या अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ओके। हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर्स। फिंगर से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे तबला, TABLA। सेकेंड है डफली, DHAFLI। और उसके बाद है ढोलक, DHOLAK। ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है वो फिंगर का यूज़ करके हम बजाते हैं। नेक्स्ट देखो आगे, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग मतलब डोरी वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो कौन कौन से है? तो सितार सबसे पहले, तो फिर गिटार, GUITAR गिटार। उसके बाद आएगा इकतारा और लास्ट है VIOLIN वायोलिन।
सो सितार, गिटार, इकतारा और वायोलिन, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, इसके अंदर एक स्ट्रिंग यानी कि डोरी जैसा आता है जिसका यूज़ करके हम इसे बजाते हैं। नाउ लेट्स सी हियर लास्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू, जिसका हम यूज़ माउथ से करते हैं। सो वो है फ्लूट, FLUTE फ्लूट। सेकेंड है सहनाई, SHEHNAI सहनाई। फ्लूट एंड सहनाई जिसमें हम ब्लो करते हैं और उसे प्ले करते हैं। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ जल तरंग। सो यहाँ पर जल तरंग नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। देखो, आप घर पे भी आपका खुद का जल तरंग बना सकते हैं। सो कैसे बनाते हैं देखो, गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप। सेम साइज के आपको 6 या तो 10 बाउल लेने हैं। pour वाटर इनटू द बाउल्स, बाउल्स के अंदर आपको पानी डालना है। कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, और जो पानी आप डालेंगे वो डिफरेंट लेवल्स के होने चाहिए। यूज़ 2 पेंसिल, फिर आपको 2 पेंसिल लेनी है। एंड स्ट्राइक देम रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड, और इसी तरह आपको बजाना है। आया समझ में? नाउ लुक एट हियर, द वर्ड जल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। जल मीन्स वाटर, जल का मतलब क्या है? वाटर, और तरंग मीन्स म्यूजिक। सो जल तरंग है वो दोनों वर्ड मिला के एक पूरा वर्ड बना है। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। सो यहाँ पर हमें 2 वर्ड्स दिए हैं, उसे हमें ज्वाइन करके एक ही वर्ड बनाना है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, देखो, न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर। स्कूल प्लस बैग, तो वर्ड कौन सा बनेगा? स्कूल बैग, SCHOOLBAG, स्कूल बैग। नेक्स्ट है टूथ प्लस पेस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है टूथ, उसके बाजू में हम लिखेंगे पेस्ट। बीच में से प्लस रिमूव करना है और आपको दोनों जॉइंट करके लिखने हैं। टूथपेस्ट जो हम सुबह में यूज़ करते हैं ना ब्रश करने के लिए। NEC के नेक, LACE लेस, नेकलेस, जो लड़कियां गले में पहनती है ना, नेकलेस। नेक्स्ट है सम प्लस 1, ONE, तो सम 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सामने बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम, बाथरूम में जाते हो ना आप नहाने के लिए। टाइम प्लस टेबल, सो टाइम टेबल, टाइम टेबल। नेक्स्ट है फुट प्लस बॉल, तो फुट, BALL, बॉल, फुटबॉल। नेक्स्ट कार प्लस पेट, कारपेट। सो यहाँ पर हमने जो 2 अलग अलग वर्ड्स थे उनको ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाया है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं सेंटेंसेस, उसको आपको स्ट्रेस करना है आपकी टेक्स्ट बुक में, और ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है।